बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है कहानी का पहला हिस्सा। पेशकश इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आएं तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिले। एक ऐसे खुशहाल, नेक और मोहब्बत भरी फैमिली की दास्तान जो आहिस्ता आहिस्ता किसी ऐसे साए में दाखिल हो जाती है जहाँ से वापसी नामुमकिन होती है। सियालकोट के एक पोश इलाके में एक बहुत ही शानदार और पुरशुकूह घर था जिसका नाम था बिस्मिल्ला मंजिल। ये घर शहर के बड़े घरों में शुमार होता था। ऊंची दीवारें, सब्ज घास वाला लॉन, फव्वारे की आवाज़ और शाम को चिरागों की लो में चमकता हुआ आंगन। ये घर उल्हाज रफ़ीक अहमद का था, एक नेक दिल, रहमदिल और बेहद कामयाब बिजनेसमैन। उनकी बीवी फरजाना बेगम दीनदार और साबिर औरत थीं जो हमेशा दूसरों की मदद करती थीं। उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटियां मरियम अक्लमंद, ज़ैनब शोख और हुनादी मासूम, 2 बेटे नौमान खामोश तबीयत और अजान। ये घर हंसी खुशी, मोहब्बत, इबादत और खैर बरकत से भरा हुआ था। हर जुमा को कुरान ख्वानी, हर रमज़ान में दस्तरख्वान और हर ईद पर खुला दावतनामा। मगर जहाँ रोशनी हो वहाँ साया भी पैदा होता है, जहाँ खुशबू हो वहाँ कोई न कोई जहर मिलाने वाला भी होता है। रफ़ीक साहब के चचाजाद भाई हामिद जो लाहौर में रहते थे, हमेशा से उनके जाहो जलाल से जलते थे। उनका कारोबार नाकाम हो चुका था और वो कहते फिरते, ये सब करतूत है, वरना रफ़ीक अहमद क्या चीज़ है। एक दिन हामिद की बीवी खाला शमीम ने गांव के एक तावीज़ नवेस से राब्ता किया। वो आदमी एक दरवेश के रूप में मशहूर था, लेकिन असल में वो काले इल्म का माहिर था। शमीम ने उससे कहा, ऐसा कुछ करो कि वो ख़ानदान जो आज आसमान पर है कल ज़मीन पर रहेंगे। दरवेश ने मुस्कुराकर एक तावीज़ निकाला और कहा, ये तावीज़ उनके आंगन में दफन कर दो, बाकी काम वो करेंगे जो तुम देख भी न सकोगे। चंद दिन बाद हामिद ख़ानदान दावत पर बिस्मिल्ला मंजिल आया। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर उनके जाने के बाद किसी ने न देखा कि लॉन के एक कोने में मिट्टी थोड़ी सी खुदी हुई थी। वहाँ वो तावीज़ दफन हो चुका था। उसी रात हन्नादी, सबसे छोटी बेटी ने सोते हुए चीख मारी। फरजाना बेगम दौड़ी आईं तो हन्नादी ने रोते हुए कहा, अम्मी अम्मी, बिस्तर के नीचे कोई था, बिल्कुल सिया, और वो मुझसे कह रहा था तुम हमारी हो। रफ़ीक साहब ने झाड़ फूंक करवाई और सबको तसल्ली दी, मगर किसी को नहीं मालूम था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। साए गहरे होने लगे। अगले दिन मरियम की मंगनी थी। सारा घर रोशनियों में जगमगा रहा था, मगर जब तस्वीरें बनवाई गईं तो सब तस्वीरों में एक कोने में एक काला धुंधला सा अक्स नजर आता था जिसे कोई समझ न सका। फरजाना बेगम ने कुरान की तिलावत बढ़ा दी, हर नमाज के बाद दुआ मांगी, लेकिन इसी रात जब वो तहज्जुद के लिए उठीं तो उन्होंने बावर्ची खाने में किसी को हंसते हुए सुना। आहिस्ता हंसी, जैसे किसी औरत की। वो अंदर गई, कोई न था, मगर चूल्हे पर पानी खुद बखुद उबल रहा था, जबकि चूल्हा बंद था। 1 हफ्ते बाद अजान, सबसे छोटा बेटा, रात को सो नहीं पा रहा था। वो बार बार छत की तरफ देखता और कहता, अम्मी वो छत पर कोई खड़ा है, वो मुझे देख रहा है। नौमान ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर कैमरे में सिर्फ अंधेरा था और वीडियो के दरमियान अचानक एक औरत की चीख गूंजी, मगर वीडियो डिलीट हो चुकी थी खुद ब खुद। आखिरी मंजर, तावीज़ अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। बिस्मिल्ला मंजिल जो कभी रोशनियों से जगमगाती थी अब मगरिब के बाद सुनसान हो जाती थी। घर में कदमों की आवाज़ें बगैर किसी के चलने के, आईने में अजनबी चेहरे, दीवारों पर साए, और सबसे बढ़कर हनादी रोज रात को किसी से बातें करती थी। फरजाना बेगम ने पूछा, किससे बातें करती हो? हनादी ने आहिस्ता कहा, अम्मी वो मेरी दोस्त है, वो कहती है मैं बहुत जल्द उसके साथ खेलने जाऊंगी। और दरवाजे पर काले रंग की कुछ राख मिलती रही, जैसे कोई उसे रगड़ कर गुजरा हो।